नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की 50 ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। स्कॉलरशिप स्कीम 2025। भारत में अब बेटियों की तकनीकी पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए एक बेहतरीन मौका आया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने साल 2025 के लिए प्रगति स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत देश भर की उन छात्राओं को हर साल 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों से आती हैं और किसी AICTE मान्यता प्राप्त संस्थान से तकनीकी पढ़ाई कर रही हैं। गयाजी जिले में जीविका की पहल से ग्रामीण महिलाओं की जिंदगी बदल रही है। 24 प्रखंडों में 52 सिलाई सेंटर खोले गए हैं जहां 3,000 महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यहां आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए ड्रेस बनाए जाएंगे जिससे महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। बिहार की ताजा खबर, वोटर अधिकार यात्रा का आज ब्रेक है। रविवार को राहुल गांधी ने इस यात्रा में हिस्सा लिया। उन्होंने पूर्णिया से नरपतगंज तक बाइक रैली की। इस रैली में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम भी शामिल थे। राहुल गांधी ने उन्हें अपनी बुलेट पर बैठाया। अररिया पहुंचने के बाद यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है। इधर JDU के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों राजकुमार बिहार में घूम रहे हैं। बिहार से जुड़े अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। समस्तीपुर जिले के पटोरी में उत्पाद विभाग ने छापेमारी कर शराब तस्करी करने वाली 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। दोनों आपस में भाभी ननद हैं और इनके पास से 20 लीटर विदेशी शराब बरामद की गई। गिरफ्तार महिलाओं की पहचान उजियारपुर की सुनैना देवी और रोसड़ा की नीतू कुमारी के रूप में हुई है। दरभंगा JDU के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा रविवार को बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र के बहेड़ा में आयोजित गठबंधन के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर सीधा हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए मनीष वर्मा ने कहा कि इन दिनों बिहार में 2 राजकुमार घूम रहे हैं। दोनों हमेशा सुख सुविधा में पले बढ़े हैं। एक की राजनीति को 20 साल हो गए लेकिन आज तक ठीक से बोल नहीं पाते हैं। दूसरा इतना आराम का आदी है कि थोड़ा काम करने के बाद 16 घंटे आराम की जरूरत पड़ती है। धूप में निकलते ही पसीना आने लगता है। गया बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा कि भारत के इतिहास में कई नेताओं पर वोट चोरी के आरोप लगे। उन्होंने इंदिरा गांधी, बाबा साहेब अंबेडकर और राजीव गांधी के कालखंड का हवाला देते हुए कहा कि वोट चोरी की परंपरा कांग्रेस और उसके सहयोगियों से जुड़ी रही है। बिहार में 1995 से 2005 तक लालू प्रसाद यादव के शासन को उन्होंने बूथ लूटने का दौर बताया। गया भारतीय जनता पार्टी भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक ने गया परिसदन में प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में हो रहे विकास कार्यों की सराहना की। साथ ही उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला। भाजपा प्रवक्ता ने राहुल गांधी को उधार का गांधी और तेजस्वी यादव को तेजू बाबा बताते हुए कहा कि दोनों बिहार में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में 98.5% नाम जोड़े हैं और अब 7 करोड़ 5 लाख वोटर सूचीबद्ध हैं। फिर भी विपक्ष फर्जी आंकड़े और झूठी कहानियां पेश कर जनता को गुमराह कर रहा है। बेगूसराय बिहार में चल रही वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब राहुल गांधी से तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाने को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने महागठबंधन की मजबूती की बात कहकर सवाल को टाल दिया। इस पर बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने तंज कसा। सुरेंद्र मेहता ने कहा कि लालू प्रसाद यादव कांग्रेस और राहुल गांधी को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कांग्रेस तेजस्वी यादव को मानने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में घमासान मचा हुआ है और सभी दल अंदरूनी कलह से जूझ रहे हैं। 21वीं किस्त की आतुर प्रतीक्षा, 20वीं किस्त के सफल वितरण के बाद अब देश भर के किसान 21वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह योजना किसानों के लिए न केवल आर्थिक सहायता का साधन है बल्कि उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे और सीमांत किसान इस राशि का उपयोग बीज, उर्वरक और अन्य कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करते हैं।
हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से 21वीं किस्त की कोई आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, जिससे किसानों में उत्सुकता बनी हुई है। नई व्यवस्था की विशेषताएं। इस नई योजना के अंतर्गत सरकार ने 3 महत्वपूर्ण नियम लागू किए हैं, जो सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। हालांकि अधिकांश लोग इन नए नियमों के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते हैं, जिसके कारण वे इन योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गैस कनेक्शन को आधार कार्ड और राशन कार्ड से जोड़ना आवश्यक है। जिन उपभोक्ताओं का आधार कार्ड उनके गैस कनेक्शन और राशन कार्ड दोनों से लिंक है, उन्हें 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ प्रदान किया जाएगा। अगर आपके घर में भी राशन कार्ड बना हुआ है, तो यह खबर आपके लिए किसी झटके से कम नहीं है। सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद लाखों लोगों का नाम राशन कार्ड की सूची से हटा दिया गया है। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि कई ऐसे लोग मुफ्त राशन योजना का फायदा उठा रहे थे, जो इसके लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं थे। सरकार का कहना है कि अब इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका हक बनता है। बिहार में इस वक्त इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। इस यात्रा के तहत महागठबंधन में शामिल दलों के दिग्गज नेताओं का जुटान विभिन्न जिलों में हो रहा है। राहुल गांधी भी इस यात्रा में अपनी उपस्थिति से कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जोश भरने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा का समापन 1 सितंबर को होना है। ऐसी जानकारी है कि वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना के गांधी मैदान में होगा, लेकिन इसमें बदलाव भी हो सकता है। इस बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग के एक इंजीनियर ने 10 करोड़ रुपए जलाए। एनडीए सरकार के भ्रष्टाचार का बिहार में यह आलम है कि अरबों रुपए की बंदरबांट में 2 बड़े मंत्रियों के हुए मनमुटाव में एक ने योयू से इंजीनियर के यहां छापा मरवा दिया। वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के लिए फर्जी निवास प्रमाण पत्र का मामला हाई प्रोफाइल हो गया है। फर्जी प्रमाण पत्र के गोरख धंधे में गिरफ्तार राजन की कुंडली खंगालने के लिए पुलिस ने कई सुरक्षा एजेंसियों से संपर्क साधा है, ताकि पूरे प्रकरण की तह में जाकर इसमें शामिल सभी शातिर को सलाखों के पीछे भेजा जा सके। साथ ही पुलिस यह भी खंगाल रही है कि अब तक किन किन लोगों को फर्जी निवास पत्र जारी किया गया। इसमें कहीं विदेशी नागरिक शामिल तो नहीं है। एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सह सांसद राजीव प्रताप रूडी रविवार को सीतामढ़ी पहुंचे। इस दौरान परिसदन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बिहार में हो रहे विकास के कार्यों को उल्लेख किया। साथ ही फिर से एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया। कौन होगा सीएम चेहरा? वोटर अधिकार यात्रा अररिया पहुंच चुकी है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने अररिया में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग का काम सही वोटर लिस्ट देना है, लेकिन इन्होंने ये काम महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटक में नहीं किया। रेलवे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट 2025। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी के ग्रुप डी परीक्षा के लिए एग्जाम शेड्यूल का उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं। आरआरबी द्वारा जल्द ही ग्रुप डी एग्जाम शेड्यूल जारी करने की उम्मीद है। बोर्ड द्वारा अभी तक आधिकारिक वेबसाइट पर परीक्षा शेड्यूल से संबंधित कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जिन उम्मीदवारों ने ग्रुप डी के पदों के लिए खुद को रजिस्टर किया है, वे क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस देख सकते हैं, जिसके तहत उन्होंने आवेदन किया है। लागू होंगे नए नियम। कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि बिहार में 24 सितंबर के अंदर पुराने नियमों के तहत जमीन रजिस्ट्री होगी, लेकिन 24 सितंबर के बाद नए नियमों के अनुसार प्रविष्टि की जाएगी। बिहार सरकार ने अब भूमि पंजीकरण प्रक्रिया में बदलाव करने के लिए नए नियम लागू किए हैं। इससे भूमि पंजीकरण प्रक्रिया सरल और पारदर्शी होगी। बिहार में जमीन का निबंधन नए नियम के तहत होने वाला है। अब भूमि पंजीकरण प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। भूमि पंजीकरण करते समय भूमि स्वामित्व और आधार कार्ड की ऑनलाइन सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। इससे नकली दस्तावेजों के उपयोग पर रोक लगेगी। हर दस्तावेज का डिजिटल रिकॉर्ड रहेगा, जिसे बदलना या मिटाना नामुमकिन होगा। पूर्णिया एयरपोर्ट का काम दिन रात तेज गति से किया जा रहा है। बता दें कि आने वाले सितंबर महीना में पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज उड़ान भरेगी। दरअसल पूर्णिया वासियों की लंबे समय की मांग अब पूरी होती नजर आ रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ में सरकारी नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। बीएसएफ ने हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर आरओ और रेडियो मैकेनिक आरएम के पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया
24 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 23 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बांका शहर को नई पहचान देने की तैयारी हो रही है। नगर परिषद जमुना जोर पुल के पास पहला वर्टिकल गार्डन बनाने जा रहा है, जिस पर 17,16,000 रुपये खर्च होंगे। कार्यपालक पदाधिकारी सुमित्रा नंदन ने बताया कि यह परियोजना मुख्यमंत्री शहरी समग्र विकास योजना के तहत पूरी होगी। इसके लिए बुडको को जिम्मेदारी दी गई है और टेंडर प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुजफ्फरपुर के सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सरकारी स्कूलों की छात्राएं अब छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का मुकाबला खुद कर सकेंगी। इसके लिए उन्हें रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा ट्रेनिंग कार्यक्रम के तहत मार्शल आर्ट की शिक्षा दी जाएगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित इस कार्यक्रम के पहले चरण में 48 स्कूलों का चयन किया गया है। कार्यक्रम में 16 मार्शल आर्ट ट्रेनर शामिल हैं, जो प्रतिदिन 3-3 स्कूलों में जाकर छात्राओं को कराटे, ताइक्वांडो और वुशु जैसी तकनीकें सिखाएंगे। कोलकाता। अब ईडी ने बंगाल के स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों की भर्ती में अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में सोमवार को राज्य के मुर्शिदाबाद जिले के बुरवान विधानसभा क्षेत्र से सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक जीवन कृष्ण साहा को गिरफ्तार किया। सुपौल। कोसी क्षेत्र के लिए यह अत्यंत गर्व का क्षण है कि त्रिवेणीगंज मुख्यालय स्थित +2 ललित नारायण लक्ष्मी नारायण बालिका उच्च विद्यालय के विज्ञान शिक्षक दिलीप कुमार का चयन नेशनल टीचर अवार्ड 2025 के लिए हुआ है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इनका नाम पहले राज्य चयन समिति द्वारा अनुशंसित कर भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय को भेजा गया था। इसके तहत उन्होंने 11 अगस्त को पटना मुख्यालय से केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना प्रस्तुतिकरण दिया था। मूल्यांकन के उपरांत बिहार राज्य से कुल 3 शिक्षकों का चयन हुआ, जिनमें से कोसी क्षेत्र से इनको यह गौरव प्राप्त हुआ है। सुपौल जिले के सरायगढ़ भपटियाही प्रखंड अंतर्गत गिरधारी मौजा में करीब 2000 एकड़ जमीन से जुड़े हजारों किसानों पर गंभीर संकट खड़ा हो गया है। तकनीकी गड़बड़ी के कारण इस गांव की जमीन का विवरण सरकार के ऑनलाइन रिकॉर्ड से बाहर हो गया है। पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करने से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कन्नी काटने पर भाजपा ने चुटकी ली है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने रविवार को प्रेसवार्ता में कटाक्ष करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव बिना किसी शर्त के राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लालायित है। इसके लिए जनता से समर्थन भी मांग रहे, लेकिन तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने से राहुल गांधी कन्नी काट कर रहे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और वरीय कांग्रेसी नेता राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा पर 27 अगस्त को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। इस दौरान गायघाट के बेरुआ बुनियादी विद्यालय में उनका ठहराव स्थल बनाया गया है। इस ठहराव स्थल का उनकी सुरक्षा में तैनात विशेष सुरक्षा गार्डों ने सोमवार को जायजा लेना शुरू कर दिया है। सोमवार की सुबह बेरुआ पहुंचे सुरक्षा कर्मियों ने पूरे स्कूल परिसर और कब्जे में लेकर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। लैंडमाइंस डिटेक्टर से लेकर अन्य सुरक्षा उपकरणों की मदद से उन्होंने राहुल के आने जाने के रास्तों से लेकर पूरे परिसर की तलाशी ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को पटना जिला अंतर्गत प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं से संबंधित पटना शहरी मध्य क्षेत्र के लिए 1024.77 करोड़ रुपए लागत की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और कार्यारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इन योजनाओं के क्रियान्वयन से पटना शहरी मध्य क्षेत्र में आम लोगों को काफी फायदा होगा तथा बेहतर जन सुविधाएं मिलेगी। ग्रेजुएशन पास स्कॉलरशिप 2025 बिहार की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना 2025 के तहत अब स्नातक ग्रेजुएशन पास करने वाली छात्राओं को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस मदद से लड़कियां अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकेंगी और परिवार पर बोझ नहीं पड़ेगा। जल्द ही इस स्कॉलरशिप के लिए नया पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां छात्राएं आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगी। भारतीय स्टेट बैंक ने अपने अनगिनत खाताधारकों के हित में एक नई और व्यापक नीति की शुरुआत की है, जो विशेष रूप से उन बैंक खातों को लक्षित करती है जो काफी समय से उपयोग में नहीं आ रहे हैं। यह निर्णय बैंकिंग व्यवस्था में शफाफता लाने, ग्राहकों की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत बनाने और विभिन्न प्रकार की आर्थिक धोखाधड़ी को रोकने के उद्देश्य से लिया गया है।
इस महत्वपूर्ण बदलाव का प्रभाव करोड़ों खाताधारकों पर पड़ेगा, जिससे यह सभी के लिए जानना आवश्यक हो जाता है। किसानों के एक बार फिर सड़क पर उतरने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने बड़ा बयान दिया। सोमवार को उन्होंने कहा कि सभी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग केवल हरियाणा और पंजाब के किसानों की नहीं, बल्कि पूरे देश के किसानों की है। उन्होंने यह टिप्पणी नई दिल्ली के जंतर मंतर पर आयोजित किसान महापंचायत में की। इसमें देश के विभिन्न हिस्सों से किसान शामिल हुए। पटना सिटी। बिहार की राजधानी पटना में मालसलामी थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का मामला दर्ज कराया है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। मामले की छानबीन पुलिस कर रही है। गोपालगंज। जिले के किसानों की आय बढ़ाने और मसाला फसलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए बीज मसाला योजना को स्वीकृति दे दी है। इस योजना के तहत धनिया और मेथी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए जिले को 8 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। चौथरवा। पुलिस जिला के चौथरवा थाना क्षेत्र के अहिरवलिया गांव में रविवार की रात दहेज के लिए विवाहिता की हत्या का मामला प्रकाश में आया है। मृतका की पहचान लघुनाहा चौथरवा पंचायत की मुखिया शैल देवी की 23 वर्षीय बहू शालवी देवी के रूप में हुई है। पटना। बिहार सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज से शुरू कर दी है, यानी 25 अगस्त 2025 से छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप का लाभ एसएससी, एसटी, बीसी और ईबीसी वर्ग के छात्र उठा सकते हैं। भागलपुर। भागलपुर जिले की राजनीति में रेल ठहराव का मुद्दा अचानक चुनावी रंग ले चुका है। कहलगांव और पीरपैंती दोनों विधानसभा सीटें फिलहाल भाजपा के पास हैं, लेकिन गठबंधन की सहयोगी जदयू अब इन्हीं सीटों पर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में जुट गई है। भागलपुर बिजली विभाग के कर्मचारी स्पीड पोस्ट बुकिंग के संदिग्ध मैसेज से परेशान हैं। 2 कर्मचारियों को ऐसे मैसेज मिले हैं जिससे आशंका है कि उनके नाम से झूठी शिकायत भेजी गई है। कर्मचारियों ने डाक अधीक्षक से शिकायत कर जांच की मांग की है। डाकपाल ने कहा है कि जल्द ही ओटीपी सिस्टम शुरू किया जाएगा। भागलपुर। जिला प्रशासन ने एक बार फिर 5 बालू घाटों की नीलामी कराने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर जिला खनिज पदाधिकारी ने जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। इस बार 10% कम दर रेट पर बालू घाटों की नीलामी होने की संभावना है। पिछले 3 वर्षों से 5 बालू घाटों की नीलामी नहीं हो पाई है। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन भगवान श्री गणेश की पूजा का महापर्व इस बार गणेश चतुर्थी 27 अगस्त को मनाई जाएगी। इस दिन हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे गूंजेंगे। भागलपुर में सिद्धि विनायक का दरबार सज धज कर तैयार है। कई जगहों पर 4 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। सोनापट्टी में 15 फीट ऊंची प्रतिमा और जोगसर में घोड़े पर विराजमान गणपति आकर्षित कर रहे। बेलागंज, गया। जिले के बेलागंज प्रखंड अंतर्गत कोरमा पोखर में भारी मात्रा में मछली की मौत रविवार की रात हो गई। मौत का कारण ऑक्सीजन की कमी बताया जा रहा है। मत्स्यजीवी के प्रखंड अध्यक्ष देवश दास ने बताया कि 1 वर्ष पूर्व उक्त पोखर में रेहू प्रजाति के मछली का बीज डाला गया था, जो अब पूर्ण रूप तैयार हो गया था, जिसे निकालने की तैयारी हो रही थी। गयाजी। महकार की पगडंडियों से चलकर संसद की सीढ़ियां चढ़ना जीतन राम मांझी के लिए एक बड़ी बात है। 1980 में कांग्रेस पार्टी की सरकार ने फतेहपुर से विधायक बने समाज के सबसे निचले तबके का यह व्यक्ति आज समाज ही नहीं पूरे देश में अपनी साख रखते हैं। बोधगया के बाढ़ प्रभावित इलाकों में धीरे धीरे अब बाढ़ का पानी कम होने लगा है, लेकिन लोगों की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। जैसे जैसे पानी घट रहा है, तबाही का मंजर सामने आ रहा है। पानी के कारण फसल सड़ने, बाढ़ के गंदे पानी गांव में प्रवेश करने के बाद अब गांव में अलग ही दुर्गंध आ रही है। फतेहपुर, गया। जहां चाह वहीं राह। ग्रामीण परिवेश में पढ़ा लिखा युवा मेहनत और समर्पण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकता है। ऐसा ही कुछ फतेहपुर प्रखंड के पहाड़पुर गांव निवासी शिवम सिंह ने अपनी प्रतिभा से जिले का नाम रोशन किया है और देश के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बना है। पटना। आरजेडी प्रवक्ता मनोज झा ने गिरिराज सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बिहार में एक भी घुसपैठियां है
तो इसके लिए बीजेपी की सरकार जिम्मेदार है। मनोज झा ने कहा कि गिरिराज सिंह 11 साल से एनडीए सरकार में मंत्री रहे हैं, लेकिन उन्होंने घुसपैठियों की समस्या का समाधान नहीं किया। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना जन्मजात हृदय रोग से पीड़ित बच्चों के लिए एक जीवन रेखा साबित हो रही है। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की पहचान राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के माध्यम से की जाती है और उनका मुफ्त इलाज कराया जाता है। अप्रैल 2021 से अब तक 2317 बच्चों का सफल इलाज हो चुका है। रोहतास नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत माइको कैलाश नगर पास स्थित आरव वेकेंट हॉल में सोमवार की देर दोपहर में प्रेम प्रसंग के दौरान सनसनीखेज वारदात हुई। वारदात के दौरान एक युवक ने युवती को दिन दहाड़े गोली मार दिया। गोली मारने के बाद युवक ने खुद को भी कमरे के अंदर गोली मारकर अपनी जान दे दी। पटना केंद्रीय मंत्री एवं जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा है कि राज्य को 20 साल पीछे ले जाने के लिए चलाए जा रहे अभियान को सफलता नहीं मिलेगी। जनता उस दौर की वापसी नहीं होने देगी। सिंह ने सोमवार को अपने एक्स पर लिखा, 1990 से 2005 तक सामाजिक न्याय का शासन था, अपहरण और लूटपाट का राज था। मुजफ्फरपुर शहरी क्षेत्र में 60,000 से अधिक मकान हैं। यहां 5 लाख की आबादी रहती है। पानी की जरूरत पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर भूजल का दोहन किया जाता है, लेकिन इसे रिचार्ज करने के उपायों की अनदेखी की जा रही है। भारतीय रेलवे ने दुर्गा पूजा और छठ को देखते हुए बक्सर और किऊल के बीच एक विशेष ट्रेन शुरू की है। यह ट्रेन 25 अगस्त 2025 से 29 नवंबर 2025 तक चलेगी, जो त्योहारों के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करेगी। यह ट्रेन रविवार को छोड़कर हर दिन चलेगी। यह ट्रेन बक्सर से पटना और किऊल के लिए सीधी सेवा प्रदान करेगी, जिससे यात्रियों को सुविधा होगी। सीतामढ़ी लोकसभा में विरोधी दल नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी वोटर अधिकार यात्रा कार्यक्रम की तैयारी के संबंध में सीतामढ़ी जिला कांग्रेस तैयारी समिति की बैठक ललित आश्रम में जिलाध्यक्ष रक्टू प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बैठक में एआईसीसी पर्यवेक्षक सीताराम लांबा मौजूद थे। ठाकुरगंज विधानसभा के पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल शुक्रवार को फिर से जदयू में शामिल हो गए। जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पूर्व मंत्री नौशाद आलम, राज्य खाद्य निगम के अध्यक्ष प्रहलाद सरकार समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पटना में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 328.52 करोड़ रुपए की विद्युत आधुनिकीकरण परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत भूमिगत केबल बिछाए जाएंगे, नए सब स्टेशन बनेंगे, जिससे आंधी तूफान में भी बिजली आपूर्ति बाधित नहीं होगी। स्काडा प्रणाली से निगरानी आसान होगी, ट्रिपिंग की समस्या कम होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। भभुआ आगामी कुछ माह में ही विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर जनता भी अपनी समस्याओं को लेकर आवाज उठाने लगी है। इसमें कुछ छोटी समस्याएं हैं तो कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो हर चुनाव में मुद्दा बनती है, लेकिन उसका समाधान अब तक नहीं हो सका और पुनः इस चुनाव में उस मुद्दा को लेकर जनता आवाज उठाने लगी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से उन दुर्गा पूजा समितियों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा है जिन्होंने पिछले साल अदालत के आदेश के बावजूद खर्चे से जुड़ा प्रमाण पत्र जमा नहीं किया था। जस्टिस सुजॉय पाल और जस्टिस स्मिता दास डे की पीठ ने सरकार से पूछा है कि क्या ऐसी समितियों को इस साल भी नया अनुदान दिया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी, जहां राज्य को अदालत के सामने अपना पक्ष रखना होगा। रेलवे सेक्शन कंट्रोलर का यह भर्ती अभियान 368 पदों के लिए है। अगर आप रेलवे में ऑफिसर लेवल की बढ़िया नौकरी लेना चाहते हैं तो यह मौका आपके लिए हो सकता है। आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी 2025। जरूरी डिटेल्स। रेलवे भर्ती बोर्ड ने यह विज्ञापन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस CN नंबर 4/2025 के तहत जारी किया है। बिहार के मधेपुरा जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक पिता लोन वसूली एजेंटों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, मिन्नतें करता रहा कि उसकी बाइक अभी जब्त मरो, बेटी को अस्पताल पहुंचाने दो, उसके बाद भले ही बाइक जब्त कर लो। लेकिन लोन वसूली एजेंटों ने लाचार पिता की एक नहीं सुनी। पिता की बाइक जब्त कर ली। इससे बच्ची को समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी जान चली गई। घटना NH 107 किनारे मुरलीगंज थाना क्षेत्र के मिर्गज गांव की है। दरभंगा
जिले के केवटी थाना के चौकीदार का शिक्षक से रुपये लेते हुए वीडियो वायरल होने के मामले को एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने बढ़ी कार्रवाई करते हुए केवटी थानाध्यक्ष राहुल कुमार और चौकीदार राहुल राजा 6 अगस्त को निलंबित कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने इस मामले के जांच के लिए डीएसपी सदर 2 शुभेंद्र सुमन के जांच रिपोर्ट पर निलंबन की कार्रवाई की है। जांच में पाया गया कि आवेदक आकाश कुमार गुप्ता का 80,000 रुपये को लेकर अयातुल्लाह लेन देन का विवाद चल रहा था, जिस पैसा के वापसी के दौरान का वीडियो पाया गया है। हालांकि यह वीडियो करीब 6 महीने पुराना बताया जा रहा है। कोलकाता टीएमसी पार्टी के मीटिंग पर जाने के लिए सोमवार को इस्लामपुर चौरंगी मोड़ से 11 से 12 जन नारा लगाते हुए बिहार पश्चिम बंगाल के सीमा रेलवे स्टेशन अलुआ वाली रोड पर पहुंचे और 11 से 12 जन कोलकाता के और कुछ पड़े।